नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के दौरान 28 लोगों की जान चली गई और इसके बाद भारत सरकार ने कई कड़े फैसले भी किए हैं। बुधवार को आयोजित सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक में साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन कही जाने वाली सिंधु और सहायक नदियों के पानी पर हिंदुस्तान का नियंत्रण होते ही वहां के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। सिंधु और सहायक नदियां 4 देशों से गुजरती हैं और इतना ही नहीं, 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल जरूरतों की पूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। पहलगाम हमले के दूसरे दिन भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने 5 बड़े फैसले लिए। इसमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है। अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया, वीजा बंद कर दिया गया, उच्चायुक्तों को हटा दिया गया। आतंक की घटना पर केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में आज शाम 6 बजे भी बैठक रखी है। सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। उधर भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरी रात खौफ के साए में काटी है। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगी सीमा की ओर एयरफोर्स स्टेशनों पर भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर ही अपनी तटरेखा पर सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भी भारत में बैन कर दिया है। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उन्हें जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी है। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 24 घंटे में लगातार तीसरा एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने उधमपुर के डूडू बसंतगढ़ में कुछ आतंकियों को घेर लिया। आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार भी किया है। ये आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कुछ ओजीडब्ल्यू पुलिस और गैर स्थानीय लोगों पर हमला करने का मौका तलाश रहे थे। अब आते हैं उन महत्वपूर्ण फैसलों पर जो सरकार ने लिए हैं और उससे आखिर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पहला फैसला सिंधु जल संधि समझौता, जिसे स्थगित कर दिया गया। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों पर अधिकार मिला था, तो वहीं पाकिस्तान को भी 3 नदियों पर अधिकार मिला था, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब शामिल हैं और इसे इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई थी पाकिस्तान को। समझौते का मकसद, सिंधु जल समझौते का मकसद यही था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष ना हो और खेती करने में बाधा किसी भी तरह की ना आए। हालांकि भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया, जबकि पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगातार जो है लगते भी रहे। भारत के पाकिस्तान से 3 युद्ध हुए, लेकिन भारत ने जो है कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत में आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार होता है। पाकिस्तान में अब पानी का संकट होगा। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। अब भारत की तरफ से इन नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा, वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर असर साफ तौर से पड़ेगा। कई विशेषज्ञ सिंधु संधि जल समझौते को एक ऐतिहासिक भूल भी मानते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि भारत इस भूल को ठीक करे और समझौते में जरूरी संशोधन कर सिंधु और उसके सहायक नदियों का पानी उचित मात्रा में आवंटित करे। पाकिस्तान रुक रुक कर भारत पर आतंकी हमला करता रहता है। ऐसे में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। नेहरू ने यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने की उम्मीद से किया था।
लेकिन पाकिस्तान हर बार इस उम्मीद पर पानी फेरता रहा है। ऐसे में भारत सरकार का सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला पाकिस्तान पर करारा और गहरी चोट देने वाला साबित होने वाला है।